हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके लिए लेकर आया हूं। ये प्रश्न क्या है, देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपका कक्षा 10वीं का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कि आपका जो एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलने वाला है। तो इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे ये आज के वीडियो में आप सीखेंगे। तो देखते हैं ये प्रश्न कैसे हल होगा और कितना कठिन है और कितना सरल है, ये आपको देखने के बाद पता चलेगा। तो चलो देखते हैं प्रश्न क्या है। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। चलो, यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना। और ये जो वीडियो बना रहा हूं ये सारे वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी मिलेगा यदि आप देखना चाहेंगे तो शुरुआत करते हैं आज का ये प्रश्न का सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक चक्री चतुर्भुज बनाते हैं। चक्री चतुर्भुज बना के आपको पूरा डिटेल से बताने का प्रयास करूंगा। ये आपका चक्री चतुर्भुज बनाते हैं। इस तरह से आपका एक चक्री चतुर्भुज बनेगा। ये आपका इसका ये चक्री चतुर्भुज होगा इस तरह से। ये इसका सेंटर बिंदु है जिसको हम O से दर्शाएंगे। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है और ये C बिंदु और ये D बिंदु है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे जी, दिया क्या है प्रश्न में, यही दिया है, सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो ये जो चक्री चतुर्भुज है, देखिए चक्री चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, ये दिया हुआ है चक्री चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ठीक है, जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र क्या है, O है। यानी कि केंद्र O क्या दिया हुआ है यहाँ पर, केंद्र O, या फिर आप ये लिख सकते हैं कि केंद्र O वाले वृत्त पर बने चक्री चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ठीक है, हल करते हैं। दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है केंद्र O वाले चक्री चतुर्भुज ABCD ये दिया हुआ है। ठीक है, क्या, केंद्र O वाले चक्री चतुर्भुज ABCD क्या है, दिया हुआ है। ओके, अब देखिए चक्री चतुर्भुज ABCD दिया हुआ है। ओके, अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है जी, कोण, देखो कोण A के सामने का कोण क्या है, C है। कोण A प्लस कोण C बराबर B कोण के सामने D कोण है। कोण B धन कोण D बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, यही दिया है ना आपके प्रश्न में। सिद्ध कीजिए कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो कोण A के सामने का कोण क्या है, C है, और कोण B के सामने का कोण क्या है, D है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, केंद्र है। तो हम केंद्र सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमको इस प्रश्न को हल करना है तो क्या करेंगे, हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, कुछ जगह में कुछ जो डायग्राम है उसमें अपने से कुछ चीजें ऐड करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर ऐड क्या करना है, हमको करना है यहाँ पर, देखो O को केंद्र O को A से और C से मिला दिया। ठीक है,
केंद्र O को रचना में हम लिखेंगे यहां पर रचना केंद्र O को A तथा C से मिलाया। ठीक है, क्या करें हम O को A से और O को C से मिला दिए। ठीक है, अब आगे हमको प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है उत्पत्ति। ठीक है, क्या है उत्पत्ति। ओके, तो उत्पत्ति में क्या करेंगे उत्पत्ति है किसी चाप द्वारा। ठीक है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है दुगुना होता है। कोण का दुगुना होता है। ठीक है, ये एक प्रमेय है ये भी। ठीक है, तो ये एक नियम है। ओके, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है, यानी कि ये जो कोण है ना इस कोण का क्या होगा दुगुना होगा। ठीक है, ये जो कोण है इस कोण का क्या होगा ये कोण दुगुना होगा उसके सामने वाला कोण। ठीक है, आगे इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित एक प्रमेय है। ठीक है, जो इसको प्रूव करता है। ठीक है, तो आगे हमको क्या करना है इसको प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है जी, ये जो चाप है ना ABC यहां से यहां तक का ये चाप। ठीक है, ए से शुरुआत करेंगे, अगर यहां से एक डिवाइडर लेकर तो यहां ए से चालू करेंगे, ऐसा ABC होते हुए यहां तक चाप खींचेंगे, यानी कि चाप ABC, इसलिए चाप ABC ये चाप का चिन्ह है। ठीक है, के लिए ये दोनों हम केवल ये जो चाप है ना ABC इससे इसके द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण से संबंधित अभी हम थोड़ा सा तुलना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहां पर चाप ABC के लिए क्या बनेगा। यहां पर देखो ये चाप ABC बस इतना लेते हैं तो ये केंद्र तो आएगा ही आएगा, यहां से एक कोण बनेगा, क्या बनेगा AOC, यहां से क्या बनेगा एक कोण बनेगा AOC। तो चाप ABC के लिए कोण AOC। ठीक है, AOC ले लिए, तो देखिए यहां पर क्या है जी कोण क्या क्या बन रहा है, AOC से लेते हैं तो ये कोण बनेगा 2ADC बनेगा। देखो इसके सामने वाला, अगर ये वाला सामने वाला A वाला कोण लेते हैं तो AOC वो कोण है। ठीक है, AOC, तो इसके सम्मुख कोण क्या होगा ADC होगा, इसके क्या हो जाएगा 2 गुणित कोण ADC होगा। ठीक है, ये जो कोण है ना इसका जो सम्मुख कोण क्या है A है ADC, तो ये क्या होगा ADC का क्या हो जाएगा ये जो कोण दुगुना होगा। देखिए 2 इंटू कोण ADC, यानी कि ये जो AOC है क्या होगा इसका डबल होगा, ये जो केंद्र पर बनने वाला कोण। ठीक है, इस कोण के जैसे अगर ये 50 इस कोण का मान है 50 अंश तो इसका हो जाएगा 100। ओके, तो फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ओके, तो ये हो गया। अब तथा चाप, अब दूसरा चाप क्या होगा जी CDA होगा, यहां से यहां तक एक चाप खींचे थे। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं CDA चाप CDA के लिए, इसमें देखिए अब कौन सा कोण आ जाएगा, कोण आ जाएगा COA, यहां से हम यहां तक का चाप लेंगे ना तो COA हो जाएगा, कोण COA बराबर हो जाएगा 2 कोण। देखो
ये वाला जो चाप देखे थे, तो इस चाप का ये जो कोण है, इस कोण के सामने का कोण डी था, ठीक है। अब देखिए ये जो कोण है ना, यानी कि COA, तो इसका जस्ट विपरीत कोण क्या है, ये होगा। इस कोण का विपरीत कोण ये हो जाएगा B, ठीक है। तो 2 into हो जाएगा, कौन सा कोण हो जाएगा जी, कोण ABC होगा। क्या हो जाएगा, ABC। देखो COA ये कोण है, इसके अंतर्गत देखो COA, सबसे पहले AOC यानी कि इस कोण को लिए थे, ये वाला कोण, ठीक है। अब COA मतलब ये वाला कोण आएगा, ठीक है। इसके सामने वाला कोण क्या है, B कोण है, ठीक है, यानी कि ABC हो गया। इसको समीकरण नंबर पहले वाला को 1 दे देते हैं और दूसरे वाला को 2 दे देते हैं, ठीक है, नाम दे दीजिए दोनों कोण में। अब समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था, देखिए AOC बराबर 2 into ADC, ठीक है। AOC कोण AOC प्लस COA है, कोण COA बराबर है क्या था जी, 2 गुणित कोण ADC और ABC, कोण ADC प्लस 2 कोण ABC, ठीक है। ये दोनों कोण को क्या कर देना है, दोनों समीकरण को जोड़ देना है, ठीक है। तो कोणों का मान क्या होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। क्या होता है, 360 अंश होता है। तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, इससे आपको मिलेगा वृत्त के केंद्र O पर संपूर्ण कोण है। देखिए ये जो क्या है, O है, इसका मतलब है वृत्त के केंद्र पर क्या है, संपूर्ण कोण है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, संपूर्ण कोण है, ओके। यानी कि संपूर्ण कोण का कहने का मतलब है 360 अंश, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश है। या ये भी कह सकते हैं वृत्त पर जो बनने वाला, वृत्त के केंद्र पर बनने वाला जो कोण होता है उसका मान कितना होता है, 360 अंश होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर से देखिए ये दोनों में से ADC 2 into कोण ADC 2 into कोण ABC, तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहां पर, कोण ADC प्लस कोण ABC, ठीक है, यही बचेगा। अब देखिए संपूर्ण कोण कहां पर है, केंद्र पर है, यानी कि केंद्र पर बनने वाला कोण क्या कितने अंश का होता है जी, 360 अंश का होता है, इसलिए 360 अंश लिख दिए इसके बदले में। तो यहां पर से देखिए 2 गुणित कोण ADC धन ABC, कहने का मतलब यहां पर से हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोण D धन कोण B होगा। क्या होगा, कोण D धन कोण B। ये जो मध्य अक्षर है ना, ये कोण को दर्शाता है, ठीक है। तो इस दो को इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या होगा, 360 अंश बट्टे 2, इधर क्या बचेगा, कोण D धन कोण B बचेगा, ठीक है। 2 एकम 2, ये आ गया आपका 180 अंश। कहने का मतलब 180 अंश किसका मान आ गया, कोण D धन कोण B का, ठीक है। चित्र में जाकर आप देख सकते हैं, देखिए कोण कौन कौन सा, B धन D, दोनों का मान कितना होगा, 180 अंश होगा। कितने अंश का होगा, 180 अंश का, ओके। ये हो गया आपका एक कोण का मान ज्ञात हो गया। आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ भी करना था आपको, देखिए प्रूफ करना था
सिद्ध करना था कोण बी धन डी बराबर 180 अंश, एक कोण का मान आ गया। अब दूसरा जो कोण है ए धन सी, इसका मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है, जिस तरह से हम इसको आगे तक हल किए हैं उसी तरह से इसको भी आगे हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज यानी कि चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या होगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर कितना, 360 अंश। ठीक है, कितना, 360 अंश होता है। चारों कोणों का मान कितना होता है, 360 अंश होता है, जिसमें से अभी हम निकाल चुके हैं किसका किसका मान, कोण डी और बी का मान हम निकाल चुके हैं। ठीक है, यानी कि हमको ज्ञात हो चुका है, दो कोण है जिसका मान हमको ज्ञात हो चुका है। अगला जो बारी है किसका है, कोण ए और कोण सी का मान। देखो ये दोनों कोण का मान हमको योगफल का मान कितना, 180 ज्ञात हो चुका है। तो ये दोनों कोण का मान हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, कोण किसका किसका, कोण डी और बी, यानी कि कोण ए धन कोण सी, ये दोनों का एक जोड़ा। उसके बाद नेक्स्ट है कोण बी धन कोण डी बराबर 360 अंश। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा जी, ये दोनों का मान हमको ज्ञात है, तो कोण ए धन कोण सी बराबर धन 180 अंश हम ज्ञात कर चुके हैं, पहले ये ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, बराबर 360 अंश। तो कोण ए धन कोण सी बराबर क्या हुआ, 180 अंश को उधर पक्षांतर कर देते हैं, 360 अंश ऋण 180 अंश। तो कोण ए धन कोण सी बराबर कितना बचा, 180 अंश बच गया। ठीक है, कितना बच गया, 180 अंश बच गया। मतलब देखिए दोनों का मान ज्ञात हो गया आपको, किसका किसका मान ज्ञात हो गया, कोण ए धन सी का मान भी 180 अंश ज्ञात हो चुका है, कोण डी धन बी का मान भी आपको ज्ञात हो चुका है। इसका मतलब है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसलिए या अतः क्या चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान क्या होता है, 180 अंश होता है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ओके, एक बार और बता देता हूं मैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाए। ये एग्जाम में 100% पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है, प्रश्न ये भी बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या किए, चक्रीय चतुर्भुज बना दिए। देखो ये सबसे पहले हम वृत्त खींचे। ओके, वृत्त में केंद्र O होता है, तो उसके बाद हम चक्रीय चतुर्भुज बनाए वृत्त के अंदर में, अंतःवृत्त। ठीक है, तो ये हो गया आपका, यहां से चालू किए। ठीक है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। ठीक है, तो ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। उसके बाद क्या किए, चक्रीय चतुर्भुज बनाने के बाद क्योंकि यहां तक तो दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो O को A से मिलाया और O को C से मिलाया। ये देखिए रचना में देखिए। ठीक है, केंद्र O को A तथा C से मिलाया। अब हमको इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव करने से पहले आपको एक प्रमेय याद होना चाहिए, या प्रमेय के आधार पर ये सवाल को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बनाए गए कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। ठीक है, आमने सामने का कोण क्या हो जाता है,
दुगुना होता है, एक कोण दूसरे कोण का क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है। ठीक है, केंद्र पर ये बोल रहा है, इसको समझना है। शेष भाग पर देखो, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, ये जो केंद्र है ना, किसी चाप, ये जैसे ये चाप है एबीसी, उसके केंद्र पर बनाया गया कोण, ये जो कोण है ना, क्या होता है, उसका दुगुना होता है। ठीक है, इसी आधार पे हम इस सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, चाप एबीसी, जहां से हम चाप खींचे हैं स्टार्टिंग में, वहां से चालू करते हैं, ए बी सी डी, ऐसा हम चाप खींचेंगे तो एक वृत्त बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चाप ए बी सी को देखते हैं यहां तक। ठीक है, चाप ए बी सी के लिए कोण ए ओ सी, देखो ये ए वाला अगर चाप लेते हैं, ए बी सी इतना चाप, तो कोण कौन सा आएगा, ए ओ सी, ए से चालू किए थे तो ए ओ सी हो गया, देखो कोण ए ओ सी। ओके, इसमें क्या होगा जी, बोला है ना आपका जो प्रमेय है, क्या बोला है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण शेष भाग पर बनाए गए कोण का दुगुना होता है। तो ये जैसे यहां पर ये कोण बन गया है ना, तो इसका जो मान क्या होगा, इसका दुगुना होगा, इस कोण का दुगुना होगा ये कोण। ठीक है, इसलिए क्या होगा, देखो 2ADC, देखो ये जो कोण हो गया AOC बराबर 2 इंटू कोण ADC। देखिए ये जो कोण बना है ना, इसका डबल है ADC, ये जो कोण है, इस अगर ये कोण को देखेंगे ना, इस कोण का क्या होगा, ये देखो ये डबल होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, AOC बराबर 2 इंटू ADC, ये जो कोण है ADC, ये छोटा कोण है और ये बड़ा कोण होगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट वाला, जस्ट उल्टा, यानी कि सामने का कोण। ठीक है, समीकरण 1। फिर अब देखो उसके बाद कोण, चाप कौन सा, एबीसी ले चुके थे, अब ये पूरा आएगा। ठीक है, CDA, अब चाप किसके लिए, CDA के लिए कौन सा कोण हो जाएगा जी, COA। देखो ये जो कोण है ना COA, अब इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 इंटू कोण ABC। देखो इस कोण के बराबर कोण कौन सा आ गया, ये कोण आ गया। देखो इस कोण का जस्ट क्या होगा, डबल होगा। अगर ये 50 अंश का है तो ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, COA बराबर 2 इंटू कोण ABC। समीकरण 1 और 2 मिल गया। ठीक है, बस इतना अगर आप सवाल को हल कर लिए तो ये मान के चलो आगे आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा तो एक बार जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में क्या है, AOC, कोण AOC धन दूसरा समीकरण कोण COA, दोनों का कोण क्या है जी, O ही है। ठीक है, केंद्र पर बनाया गया कोण है। ओके, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का अगर मान देखेंगे तो 360 अंश होगा। ठीक है, कैसे, वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण होता है। ठीक है, कोण का मान होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए 2 इंटू कोण ADC धन कोण ABC। ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन है आपका 2। ठीक है, 2 को बाहर कर दिए, कोष्टक में आ गया कोण ADC धन कोण ABC। ठीक है, दोनों में देखिए ये कोण दोनों बीच में है, मतलब ये कोण को बता रहा है, कोण D कोण B। ठीक है, तो 2 हो गया, इस वृत्त में बनाया गया कोण कितना होता है, 360 अंश का होता है, तो 360 अंश लिख दिए। ठीक है, और ये हो गया आपका, इसको पक्षांतर कर दिए तो ये नीचे आ गया, भाग कर रहा है 360 को, 180 अंश आ गया। कोण D धन B बराबर कितना आ गया, 180 अंश। इसी तरह से चतुर्भुज ABCD का, पूरे चतुर्भुज का संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 अंश, यानी कि कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D बराबर 360 अंश हो गया। ठीक है, तो हमको किसका मान ज्ञात है जी, अभी कोण D और B का मान ज्ञात है, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, अब अलग अलग करके लिख देते हैं। कोण A धन कोण C आमने सामने का, ठीक है, कोण B का सामने D है, इसलिए कोण B और D का मान हमको ज्ञात हो चुका है, तो 180 अंश रख दिए यहाँ पर। A
कोण ए धन कोण सी बराबर 360 अंश। 180 अंश को उधर पक्षांतर कर देंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। 180 अंश कोण ए धन कोण सी का मान 160 ऋण 180 अंश हो गया। तो 360 में 180 अंश घटा दिए, 180 अंश आ गया। कोण ए धन कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद, जय हिंद।